हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 18वां श्लोक 51वां 52वां और 53वां। 51 52 53 51 52 53। ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए कौन सी साधन सामग्री की आवश्यकता है, इस 3 श्लोकों में बताया भगवान ने कि ज्ञान की परानिष्ठा कैसे प्राप्त की जाए। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासि यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। परमात्मा पूर्णाहुतियों की तरफ चल रहे, इसलिए कह रहे हैं तो ये सब जीवन में आवश्यकता है, ये सामग्री को इकट्ठा कर लो। हे अर्जुन, जो विशुद्ध सात्विक की बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर, वाणी और मन को वश करके शब्दादि विषयों को त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है, तो वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए पात्र बन जाता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। व्युदस्य का अर्थ है त्याग करके। विवेक्त सेवी लघ्वासि यत वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। बुद्धिया विशुद्धया युक्त है। जो सांख्य योगी साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का चाहता है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो, तो बुद्धि का विवेक स्पष्ट हो, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने ये कहा कि विशुद्ध सात्विकी बुद्धि कैसे होती है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वित्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रधानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को और बंधन और मोक्ष को यथार्थ पर जान लेती है, वह सात्विकी बुद्धि है। तो सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया। इसका तात्पर्य यही हुआ कि सांख्य योगी के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। विवेक के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। विवेको वर्धते महान। तो विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। तो विवेक से जड़ता का त्याग करें। वैराग्यम समुपाश्रितः। जिस तरह संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, उसी तरह सांख्य योग को साधक वैराग्य को आश्रित मानता है। अर्थात जन समुदाय, स्थान आदि उसके साथ उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्तता हो जाती है, बनी रहती है। लौकिक और पारलौकिक सारे भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। फिर विविक्त सेवी, सांख्य योग के साधक का स्वभाव, उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होना यही उत्तम है, परंतु उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। अर्थात एकांत न मिलते ही मन में विक्षेप का क्षोभ नहीं होना चाहिए। आग्रह न होने से रुचि होते हुए भी एकांत नहीं मिलता है,
परंतु जन समूह मिल जाता है, खूब शोर बकोर घूंघाट होता है, फिर भी साधक कंटालता नहीं, अर्थात सिद्धि असिद्धि में समान रहता है। परंतु आग्रह होगा कि वह उसको कंटाला आ जाए, ऐसा होगा तो वो जन समूह को सह नहीं सकता है। इसलिए साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, है ना। परंतु एकांत में अंतःकरण में क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षोभ होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है, और संसार की महत्ता आते ही क्षोभ होता है, जो ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधना अधिक होगी, मन भगवान में अच्छी तरह से लगेगा, अंतःकरण निर्मल होगा। इन बाबतों के कारण मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधना में सहायक होती है। परंतु एकांत में कोलाहल घूंघाट करने वाला कोई न हो तो वहाँ से निद्रा ठीक तरह आ जाती है। એટલે પાનબાઈ કહે છે ને, એકાંતે બેસીને હરિને ભજવાય, अलखने आराधवा। तो एकांत तो यहाँ कोई तरह बैठ कर जो देखने वाला, कोई देखने वाला नहीं है, तो सब तरह आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोगों को ज़्यादा मान बढ़ाई आदर करेंगे। इन बातों के लिए मन में प्रसन्नता होती है तो साधना में बाधक होता है। यह सब भोग है, तो साधक को सुख सुविधाओं में फंसाना नहीं चाहिए, परंतु सावधान रहना चाहिए। साधन में नहीं फंसना है, सावधान रहना है। लघुवासी साधक का स्वभाव स्वल्प अर्थात सात्विक, थोड़ा भोजन करने वाला हो। भोजन के विषय में हित, मित और मेद्य, इन तीन बाबतों को बताई गई है। तो हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो तो वह मित है, और भोजन ज़्यादा न हो, हाँ, और कम भी न हो, शरीर का निर्वाह हो जाए उतना भोजन करना, है ना, इसको मित कहते हैं। और गीता जी के 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कुछ उसकी स्पष्टता करते हैं। 16वें 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में, नात्यश्नतस्ति योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, इस योग न तो खूब खाने वाले और न बिल्कुल खाने वाले और न ज़्यादा ऊँघने वाले और न बिल्कुल सोने वाले को सिद्ध होता है। माने सब युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसा भाव से भोजन नहीं करना, बल्कि मात्र औषधि की तरह भोजन करना रहे, इसलिए साधना में विघ्न न आवे। तो मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र हो। तो कहा हित कहा और मित, तीन बाबत बताई, हितम, हित, मित और भुख, ऐसा कहते हैं। धृत्यात्मानम नियम, सांसारिक कितने भी प्रलोभन सामने आवे फिर बुद्धि को अपने ध्येय परमात्मा तत्व से विचलित नहीं होने देनी चाहिए। ऐसी दृढ़ सात्विक धृति गीता जी के 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धृति सा पार्थ सात्विकी, ऐसा भगवान ने कहा है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य ध्यान योग से युक्त मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, तो वह धृति सात्विकी है। तो इसके इंद्रियों का नियमन करना, अर्थात उसमें मर्यादा रखना, आठों पहर जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधना की विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। यत वाक्काय मानसः, शरीर, वाणी और मन को संयम वश में करना साधक के लिए बहुत ही जरूरी है। गीता जी के 17वें अध्याय से के 14 से 16वें श्लोक तक, 17वां अध्याय और 14 श्लोक से 16 तक बताया है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा नहीं करना है शरीर संबंधी तप कहा गया है। ये तीनों तप शारीर है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो कोई किसी को भी दुखी करने वाली सत्य और प्रिय हितकारक वाणी है और जो स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि वाणी संबंधी तप कहा गया है। जे कोई ने पण दुखी न करवा वाली वाणी, सत्य प्रिय हो, हितकारक वाणी हो, स्वाध्याय अभ्यास नाम जप ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कटु वाणी नहीं जिससे किसी को दुख लगे। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, अच्छी तरह सारी पेठे पवित्रता, ऐसे प्रकार का मन का तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मननशीलता, मननो निग्रह ने ભાવોને સારી પેઠે પવિત્રતા, આવા પ્રકારનું આ મનનું તપ કહેવાય છે। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर का भी समय हो गया है, तो यहाँ विराम देते हैं। इसलिए शरीर से वृथा न करें। कोई भी शरीर, वाणी और मन से तो જેવો જાણવાનો શોખ માટે કોઈ પ્રવાસ ન કરે, જોવા જાણવાના શોખ માટે વાણીથી વૃક્ષા વાતચીત ન કરે, અવશ્ય લાગે તો જ બોલે, અસત્ય ન બોલે, નિંદા ચાળી ન કરે, મનથી રાગપૂર્વક સંસારનું ચિંતન ન કરે, પરંતુ પરમાત્માનું ચિંતન કરે। તો એના ઇંગ્લિશના ટ્રાન્સલેશન જોઈ લઈએ આપણે ત્રણેય શ્લોકોનું। Endowed with a pure intellect and part king of light, Satvika, and regulated diet, living in a lonely and undefiled place, having rejected sound and other objects of senses, having controlled the mind, speech and body by restoring the mind and senses through firmness of a Satvika type, taking a resolute stand on dissipation after having completely got rid of attraction and aversion, and remaining ever devoted of the yoga of meditation, having given up egoism, violence, arrogance, lust, anger, and luxuries, devoid of the feeling of meum and tranquil of heart. Such a man becomes qualified for oneness with Brahma, who is truth, conscious and bliss। तो यहाँ तीनों श्लोकों का भाव यही है कि भाई ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए इतने गुण होने चाहिए। देखिए तीनों श्लोक साथ में हैं। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of senses, gratification, being freedom from attachment and hearted, one who lives in a scheduled place, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, who is always in trance, and who is dedicated, free from flesh ego, flesh strength, flesh pride and lust, anger and expectation of material things, free from false proprietorship, pretorship and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self realization। तो ये तीनों श्लोकों का थोड़ा जो कुछ बाकी है प्रभुपाद जी के साथ वो भी कल करेंगे। आज यहाँ भगवान का धुन कीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। आइए भगवान के गुणगान गाते हैं।
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद। भगवान के कहें कि कहाँ हमारी गाड़ी आप ले जाओ, जहाँ चाहे वहाँ आप ले जाओ। अब हम निर्णय नहीं करेंगे। हम जब वर्जीनिया थे तो भगवान से कहते थे कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। अब यहाँ ऐसा अनुभव हो गया है कि जहाँ वो ले जाए वहाँ जाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। वहाँ तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हक करके कि प्रभु मुझे छुड़ावे। हरि तू गाड़ू मारो क्या लई जाए, काई न जानू, गाड़ू मारो क्या लई जाए जानू। हे धर्म कर्म ना जोड़िया बढ़ दिया, धीरज नी लगाम ताणू, काई न जानू। हरि तू गाड़ू मारो क्या लई जाए, काई न जानू, मारो क्या लई जाए, काई न जानू रे, काई न जानू, काई न जानू। हरि तू गाड़ू मारो क्या लई जाए, काई न जानू, लई जाए, काई। हरे कृष्ण गोविंद राधे राधे प्रभु। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव। सुख में दुख ना पैड़ा ऊपर, गाड़ू चालू जाए। सुख में दुख ना पैड़ा ऊपर, गाड़ू चालू जाए। कदी उगे आशा नो सूरज, कदी अंधारू था। हे मारी मुझने खबर नहीं कहीं, क्या मारूं ठेकाणू, काई ना जानू। हरि तू गाड़ू मारू क्या ले जाए, काई न जानू, काई न जानू। माँ हे माँ, हे माँ, हे हरि, हे गोविंद, हे ऋषिकेश, हे माधव, हे गोपाल। हे कृष्ण, क्या थी आऊं, क्या जवान, क्या मारे रहवार। क्या थी आऊं, क्या जवानू, क्या मारे रहवानू। अगम निगमनो खेले गोचर, मन मा मूझावा। ए हर तू पर तू शरीर तो छे, पिंजरे एक पुराणू, काई न जानू। हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जाए, काई न जानू, न जानू। हरि तू गाड़ू मारू क्या लई जाए, काई न जानू।
प्रभु पता नहीं, कुछ नहीं जानता क्या होगा आगे, बस आपके हाथ में सब कुछ है। हे नारायण, इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ ले जाना वहाँ ले जा, लेकिन भक्ति करते करते हमारे प्राण छूट जाए। हे नारायण, हे गोविंद। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू सदा। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू सदा। जन्मो जन्म तारो साथ, प्रभु जी एवं मांगू सदा। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू सदा। हे गोविंद, हे माधव, हे गोपाल, जब प्राण तन से निकले, बंसी का वट हो, मेरा सावरा मेरे पास हो। हरे कृष्ण हरे राधे, आरूखणु मनोहर, जोया करूं रात दिवस, भजन तारा गाया करूं। आरूखणु मनोहर, जोया करूं रात दिवस, भजन गाया करूं। अंत समय तारो साथ, प्रभु जी एवं मांगू सदा। हे अंत समय तारो साथ, प्रभु जी एवं मांगू सदा। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवं मांगू सदा। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे माँ पाहि माम। हरे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। हरि हरि करो सदा राम, गोविंद गोविंद गो। मोरी आशा निराशा करशो नहीं, मारा अवगुण हैया माँ करशो नहीं। मारी आशा निराशा गणशो नहीं। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे। जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा। जय माँ, जय माँ,
જય માં, જય માં. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરિ ઓમ, હરિ ઓમ.